अपनी बेटी को अगर व्यापार में झोंकना है तो कनाडा भेज दो। गर्ल स्टूडेंट व्यापार में लिप्त है, बुरी तरह उनका शोषण हो रहा है। कनाडा आज वो शिप है जिस शिप पे आप चढ़े तो उस पार उतरेंगे इसकी गारंटी नहीं है, हाँ डूब जाएंगे इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो वो कहता फिर कैसे कर रहे हो? कहते जी गुरुद्वारे से रोटी खाने दोनों टाइम, तो भीख मंगी दी है। मतलब भीख मांगना एक मजबूरी कह लीजिए, ऑप्शन कह लीजिए आज बच्चों के लिए। कनाडा में यूथ का ये हाल है। पंजाबी टीचर्स कहां गए? वो कनाडा में जाके ट्रक चला रहे हैं। कॉलेजेस खाली पड़े हैं, आपके स्कूल्स खाली पड़े हैं। यहां मैं पंजाब में आपको सैकड़ों ऐसे स्कूल दिखा सकता हूं जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, 150, 200, 300 है। ये बॉयफ्रेंड वाला बड़ा एक सही सिस्टम है, इसमें आपको बता देता हूं। जाते ही कोई एक ऐसा लड़का, एक मुर्गा फंसा लो जिसके पास पहले से रहने के लिए जगह हो, तो रहना खाना फ्री हो गया। हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं दिग्विजय और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी का एक नया चैप्टर। मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी राम राम। जय हो, जय श्री राम। बाबा जी, अभी कल परसों ही पंजाब में सरपंची का इलेक्शन हुआ है, प्रधानी का। और पंजाब के एक गांव में, सिख बहुल गांव में, एक प्रवासी साहब समझ गए होंगे, यूपी बिहार का रहने वाला बिहार का कोई फैमिली वहां सरपंची का इलेक्शन लड़ी। इस पे हमारे एक बड़े ही गैंगस्टर टर्न समाज सेवी हैं, उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। ओए पंजाबियों देख लो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਭਈਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ इलेक्शन लड़ रहे ने, कल ਨੂੰ मुख्यमंत्री ते प्रधानमंत्री ते पता नहीं केड़े केड़े मंत्री बन जाएंगे। ये उनका कल से आलाप, परसों से उनका चालू है। जिस दिन उस परिवार ने इलेक्शन का पर्चा भरा था, उसके अगले दिन जब ये बात फैली तो लखा सदाना जी का ये रिटायरिंग चालू हो गया था। मतलब यूपी बिहार का भैया पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। बड़ा बहुत माड़ी गल है जी। पंजाबी भैया कनाडा में जाके लड़ लेगा? नहीं लड़ते हैं, मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं। वहां तो बहुत, अरे इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। हाँ, पंजाबी भैया जी, वहां चुनाव भी लड़ता है, वहां का मिनिस्टर बना हुआ है, वहां पे पंजाबी में साइन बोर्ड्स लिखे हुए हैं सड़कों पे। वो तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो भैया ये तो प्रवास का नियम है। आज लोग बताते हैं कि आप ब्रैम्पटन में चले जाओ तो आपको ये पहचान में नहीं आएगा कि पंजाब में आएंगे कि कनाडा आ गए। जी। इतना ज्यादा पंजाबी प्रवास हुआ है। तो यदि आपको ये बुरा लगता है तो वो अच्छा क्यों लगता है? ये तो डबल स्पीक हो गया ना। अच्छा, यही हमारा भी ऑब्जेक्शन है कि हमारी भी डेमोग्राफी, गोल टोपी वाले आके हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। हमें भी चिंता होती है कि हमारे सभ्याचार का क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा। हम तो कल को अल्पसंख्यक हो जाएंगे इनके सामने। तो उस लखा सिधाना की चिंता बिल्कुल जायज है, वही चिंता मेरी भी है। पर उसका हल क्या है? आखिर भैये को यहां आके बसने की स्पेस किसने दी? सृष्टि का नियम है, देयर कैन बी नो वैक्यूम। आप एक जगह खाली करोगे तो कोई ना कोई आके उसको भरेगा। जी। लखा सिधाना कहता जी वहां पर गए थे, वहां पर प्रिंसिपल था, वो कहता मेरे को पंजाबी नहीं आती है। वो प्रिंसिपल हिमाचल का था, एक है। भैया हिमाचल का प्रिंसिपल तुमने क्यों रखा है? क्योंकि पंजाब में प्रिंसिपल तुमको नहीं मिला। हम स्कूल चलाते हैं पंजाब में, जी, टीचर्स नहीं मिलते। हमें मजबूरन दिल्ली से, यूपी से, बंगाल से, साउथ से और हिमाचल से टीचर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। क्यों? देयर आर नो लोकल पंजाबी टीचर्स। जी। पंजाबी टीचर्स कहां गए? वो कनाडा में जाके ट्रक चला रहे हैं, मैकडोनल्ड में वहां पे पोचे लगा रहे हैं फर्श पे। जी। एमएससी, हमारे स्कूल की एक
फिजिक्स की एक बहुत ब्रिलियंट लड़की, हमारे स्कूल में एक टीचर थी, वो आज कोई पेटी जॉब करती है। वो शी इज नो मोर फिजिक्स टीचर, शी माइग्रेटेड टू कनाडा। आज वो वहां पे कोई पेटी जॉब करके किसी तरह जीवन यापन करती है। तो कोई हिमाचल का, कोई बिहार का, कोई यूपी का बंदा आके यहां पे बस गया, रह रहा। आज पंजाब में गांव के गांव खाली पड़े, गोस्ट सिटी। कल मैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, 2 3 4 साल बाद कुछ एरिया में गया हूं जलंधर के। एक ऐसे एरिया में गए जहां हम आज से 10 साल पहले रहते थे। मुझे लगा कि ये तो पूरा उजाड़ खंड हो गया, रौनक नाम की चीज ही नहीं थी। 10 नहीं 20 साल पहले, 2004-5 की बात है। हाँ, 2004 में वो जगह कितनी हैपनिंग थी, हैपनिंग प्लेस हुआ करती थी। अर्बन स्टेट का फेज 1 और फेज 2 की मार्केट्स, जी आज वहां पे कौवे उड़ रहे थे। मुझे लगा कि वो अर्बन स्टेट के उस मार्केट में तो आई थिंक चौपाटी 80% दुकानें खाली थी और शाम को वहां पे एक फूड चौपाटी टाइप की लग जाती है। जी। दिन में वो मार्केट एकदम उजाड़ थी। इवन सतलुज मार्केट, जो मोटा सिंह नगर वाली मार्केट थी, बस स्टैंड के पास वाली मार्केट थी, और जिसमें सनहिल टेलर्स एंड ऑल है, जिसमें वो भी कितनी मतलब उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। कुंद्रा स्वीट शॉप की बैक साइड वाली बात। कुंद्रा, हाँ। क्यों, कहां गए सब लोग? आज आपके पंजाब में स्कूल एंड कॉलेजेस खाली पड़े। अभी मैं थोड़े दिन 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक नेता टाइप लड़का था, स्टूडेंट लीडर टाइप बंदा था, कहता एजुकेशन बहुत महंगी है पंजाब दे विच। मैं कहा ओ भाई, वो जो पत्रकार बैठा था, अच्छा आजकल की पत्रकारिता भी ऐसी होगी ना, दे डोंट डेयर आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? मेरे जैसा होता था, बोला कौन सी एजुकेशन महंगी है बताना तो जरा। खालसा कॉलेज में 2200 सीटें हैं और 800 सीटें भरी हैं, 1600 सीटें खाली हैं खालसा कॉलेज में, जलंधर में। ये खालसा कॉलेज वो कॉलेज है जलंधर का जहां पे एमएलए, एमपी और मिनिस्टर की सिफारिश लगानी पड़ती थी, एडमिशन नहीं मिलता था। आज 1600 सीटें खालसा कॉलेज की खाली हैं, क्योंकि सारा पंजाब तो 12वीं करके कनेडा में पढ़ने चला जाता है। जलंधर के सारे कॉलेजेस खाली हैं। अच्छा, जलंधर में वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस हैं जी, सारे कॉलेजेस खाली पड़े हैं। स्कूलों की क्या हाल है? एसडी कॉलेज फॉर वुमेन सुल्तानपुर लोधी, मैं उनके चेयरमैन सर के साथ एक दिन बैठा था। मैंने पूछा आपके पास कितने रूम्स है और कितनी सिटिंग कैपेसिटी है? कहते सिटिंग कैपेसिटी तो हमारे पास 600 स्टूडेंट्स की है, 600 स्टूडेंट्स के लिए रूम, फर्नीचर, एवरीथिंग। मैंने कहा कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? कहते हार्डली 100। कॉलेजेस खाली पड़े हैं, आपके स्कूल्स खाली पड़े हैं। यहां मैं पंजाब में आपको सैकड़ों ऐसे स्कूल दिखा सकता हूं जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, 150, 200, 300 है। क्यों? अरे भाई, पॉपुलेशन ही नहीं है। सारे के सारे बच्चे, भाई जो यूथ यहां से 10 साल पहले चला गया, उसने अगर शादी की तो उसका बच्चा तो इंग्लैंड में पैदा हो रहा है ना, अमेरिका में पैदा हो रहा है, कनाडा में पैदा हो रहा है, तो वहां के मार्केट में वो भीड़ बढ़ा रहा है। जलंधर की मार्केट तो खाली पड़ी है, पंजाब की मार्केट तो खाली पड़ी है। तो आखिर आप पंजाब छोड़ के चले गए। यहां पे एक और था कि जी, वो लखा सदाना जी एक वीडियो बना रहे थे कि टीचर ने जो है बच्चों को मना किया कि पंजाबी मत बोलो जी, स्कूल में, इंग्लिश बोलो। तो उसको वे इशू बनाते हैं। ये हम बहुत दिनों से, ये हमारे स्कूल में भी एक बार एक पेरेंट ने आके इस प्रकार का इशू रेज करने की कोशिश की थी, तो प्रिंसिपल ने बहुत कायदे से झाड़ दिया था कि शुक्र मनाओ कि स्कूल इंसिस्ट कर रहा है कि ਤੁਹਾਡੇ बच्चे पंजाबी ना बोलन स्कूल च, आपके बच्चे यहां आके तो कम से कम इंग्लिश सीख ले, नहीं तो कल को 3 महीने के कोर्स के 40,000 रुपए खर्च हो गए आइलेट्स के सेंटर पे जाके। जी, खर्चते हैं। और वो 40,000 का नहीं पड़ता है, वो इनफैक्ट 1 लाख का पड़ता है, क्योंकि जाना आने का खर्चा भी लगता है ना। नहीं, और एक बार में इनसे क्लियर भी नहीं होता ना वो पेपर, और एक बार में इनसे वो क्लियर भी नहीं होता, 3 बार एग्जाम देते हैं। तो शुक्र मनाओ कि एक स्कूल है जो इतनी चिंता कर रहा है कि आपके बच्चे को इंग्लिश आ जाए।
और अगर लखा सदाना जैसा लीडर इस प्रकार का कोई इशू रेज कर रहा है तो अपने प्रदेश के, अपने देश के बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहा है। अरे भैया, पंजाबी तो उसको आ ही जाएगी बोलनी, जी इंग्लिश नहीं आती उसको, और कल को उसने कनेडा तो जाना ही जाना है। तो शुक्र मनाओ कि वो स्कूल की प्रिंसिपल इतनी कोशिश कर रही है कि तुम्हारे बच्चे को इंग्लिश आ जाए, और तुम उसी को दुश्मन माने बैठे हो। वैसे बाबा जी, कनाडा का हाल आपको पता है वहां हाल क्या हुआ पड़ा है बच्चों का? बच्चों की बात छोड़िए, आप स्टूडेंट्स की बात छोड़ दीजिए, हम स्टूडेंट की बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 28 साल से 40 साल तक के यूथ की, जो वहां वर्क परमिट पे, ओपन वर्क परमिट पे, जिसकी वाइफ वहां थी, डिपेंडेंट वीजा पे गए, वर्क परमिट पे चले गए। एक लड़का, मैं एक प्राइम एशिया टीवी ऐसे करके एक टीवी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, है उस पे वो वीडियो बना रहा था, जो जो भी न्यूज एंकर है वो एक ना, जैसे ब्रैम्पटन शहर के बाहर एक छोटा सा एक जंगल है, उसमें छोटे छोटे पेड़ है, मतलब 8 10 12 14 फुट वाले। वहां पे लिटरली 18-20 टेंट लगे हुए थे। हम जो जाते हैं कहीं अपना ये, हाँ, मनाली में हम लोग जब घूमने हाँ, जाते हैं, घूमने जाते हैं तो टेंट लगा लेते हैं ना, जो तो नहीं छोटा सा डिकैथलॉन का टेंट आता है, वैसे ही किसी ब्रांड का, अन्य किसी ब्रांड का एक टेंट लगा हुआ था, और उसमें एक लड़का रो रहा था लिटरली। कहता मैं 2020 में आया था, कहता एक कनाल दी कोठी है साडी मोहाली, बहुत बड़ा बंगलो टाइप, बंगलो, बड़ा एक बंगलो, कनाल में तो बंगलो बनता है। बंगलो बनता है। कहता लांड्रा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना, कहता वहां से मैं BCA MCA हूँ। कहते मैं यहाँ आया, मेरी वाइफ साथ आई। कहता हम 2020 में आए थे। कहते 2.5 साल तो मेरे पास काम था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, फिर मेरा काम छूट गया क्योंकि वाइफ के पास भी काम नहीं था। तो कहता हमें बहुत ज्यादा तंगी हो गई ड्यू टू कोविड के कारण, नहीं, रिसेशन, रिसेशन। अभी वो इस साल की बात कर रहा है, पिछले 8-9 महीनों की। कोविड तो 2022 में खत्म हो गया था, हाँ, वो 2023 की बात कर रहा है, वो अर्ली 2024 की बात कर रहा है। कहते हैं ऐसा भयंकर रिसेशन है कि घर छूट गया, वाइफ ने छोड़ दिया, वाइफ बच्चा लेके चली गई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, और कहता मेरे को अब मेरे से बातचीत बंद कर रखी है उसने। कहती है काम कर, नहीं तो फिर मैं फिर कुछ और देखूंगी, मतलब मेरे साथ नहीं रहती। वो लड़का लिटरली रो रहा था इंटरव्यू में, और वो कह रहा था कि मैं पिछले 3 महीनों से इस टेंट में हूँ, और कहता पैदल, जबकि ही इज अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। हाँ, और वो कहता कि जैसे उसने, जो एंकर था उसने पूछा न्यूज रिपोर्टर ने कि आप जाते क्यों नहीं? कहता पैदल चल चल के मेरे पैर सूज चुके हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। कहता मेरे पैर इतने ज्यादा सूज चुके हैं कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मेरा एक दोस्त है, वो गुरुद्वारे से रोटी पैक करा के ला के देता है, और स्नैक्स में नहीं हम मठरी वठरी ये खा लेते हैं, नमकीन, ऐसी मठरियों के कुछ और चिप्स के उसके पास पैकेट पड़े हुए थे, और वो वहां लिटरली वो रो रहा था। कहता कि भाई पेरेंट्स से पैसे मंगा मंगा के, कहता पेरेंट्स भी थक चुके हैं। तो उस एंकर ने कहा, न्यूज रिपोर्टर ने, कि आपने मेरे पेरेंट्स को बताया नहीं कि क्या हाल है आपका, भाई अब मुझे वापस बुला लो। कहता उनको भी क्या सच्चाई बताएं, पहले उन्होंने 20-25-50 लाख लगा के हमको यहाँ भेजा, हमने कुछ पैसा तो उनको भेजा नहीं। कहता यहाँ हम खुद ही हैंड टू माउथ थे। कहते जो कमाता था मैं सारा किराए में चला जाता था, सारा ग्रोसरी में। कहता एक पैसा बचता नहीं था। कहता मैं और मेरी वाइफ का खर्चा, किराया, और कहता आने जाने कम्यूटिंग में, कहता मैं जो पैसे कमाता था वो इन चीजों में चले गए। उसके बाद वो बता रहा था कि पिछले 3 महीनों से मैं गुरुद्वारे के भरोसे जीवन काट रहा हूं, और कहता उसमें भी खाना लिमिटेड मिलता है क्योंकि बहुत लोग हैं खाने वाले। वो कहता कि आज से मैं आपको कुछ दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। कहता एयरपोर्ट के पास 2 लड़कियां भीख मांग रही थी, पंजाबी गर्ल्स, 22-23 साल की। तो मैंने, कहता उन दोनों में नौकरी करता था, तो मुझे बड़ी तरस से आई, दया सी आई। तो मैंने कहा बेटा कुछ खाओगे? ਧੀਏ तेन कुछ ले आदा, पुत तेन कुछ खवा दा। तो कहती कि नहीं, तुम सानू पानी पिला दो। कहता कनाडा में जूस की बोतल से महंगा पानी की बोतल है। तो मैंने कहा क्या? उनको मैं पानी पिलाता, मैंने उनको एक एक बोतल जूस खरीद के दे दी। और उनसे मैंने पूछा कि काम कर लो कहीं, तो कहते काम है ही नहीं, कहाँ कर ले? कहता आप हमें काम दिलवा दो। तो वो कहता फिर कैसे कर रहे हो? कहते जी गुरुद्वारे च रोटी खाने दोनों टाइम, तो भीख मंगी दी है। मतलब भीख मांगना एक मजबूरी कह लीजिए, ऑप्शन कह लीजिए आज बच्चों के लिए। कनाडा में यूथ का ये हाल है। और ये कौन बच्चे हैं जो यहां से 25-30 लाख लगा के गए हैं?
वो लड़का फिर उस लड़के से और रिपोर्टर ने पूछा कि तू वापस क्यों नहीं जाता, तो कहता मेरे ऊपर केसेस हैं। तो कहता किस चीज का केस है? कहता ब्रीचेस का केस है, मतलब उसकी वाइफ ने करवा दिया होगा ना कि तू ये मेरे बच्चे और मेरे पास नहीं आ सकता। तो कहता मेरे पे 7 केस हैं ब्रीचेस के, कि मैंने ब्रीच किया है। मैं उनके घर चला जाता था, मिलने चला जाता था, अपनी बेटी को देखने चला जाता था। तो कहता पुलिस मुझे उठा के ले जाती थी। कहते एक बार मैं 1 महीने के लिए जेल में था, इस बार मैं 3 महीने था। कहता वैसे सजा तो मुझे 2 महीने की थी, लेकिन अगर कोई मेरी जमानत दे देता तो मैं 1 महीने पहले छूट जाता। लेकिन कहते नहीं छूटा, फिर मैं 3 महीने बाद छूटा। पर यार ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जेल में रहो, रोटी तो मिलती होगी फ्री की। जो कनेडियन भीख मांग रहा है वो तो अच्छा, उससे अच्छा तो जेल में चलिए रह ले। आपको जेल का हाल बता देता हूँ। अच्छा हाँ, जेल का हाल बताओ जी। मैपलहर्स्ट करेक्शनल फैसिलिटी, मिल्टन, ओंटारियो। विकिपीडिया पे कैपेसिटी दिखा रही है 1500 इनमेट्स की। उस लड़के का ऐसा कहना था कि नहीं 8000 की कैपेसिटी है और 15000 इनमेट्स हैं। आपको एक और बात बताता हूं भाई, कोई पंजाबी इस गल सुन के मेरे सिर ते ना होयो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च लिंक पा दूंगा उस इंटरव्यू का। उस मुंडे की गल सुनो, जो मुंडा 3 महीने जेल च रह के आया है, उसका यह कहना था कि 15000 इनमेट्स हैं, 60% पंजाबी यूथ। अच्छा, किन क्राइम्स में बंद है? पेटी थीव्स, पेटी थेफ्ट, दारू की बोतल चुरा ली, ग्रोसरी चुरा ली, खाना चुरा लिया, इन चीजों में बंद है, छोटे मोटे झगड़ों में आपस के। कहते वहां उस लड़के ने एक बात कही है, कहते कनाडा वो देश है, अमेरिका, यूएस ये वो देश है, यूरोप, कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो राह चलता आपका दोस्त यार मित्र है, पैसा खत्म दोस्ती खत्म। कहता अपने खुद के सगे रिश्तेदार नहीं पूछते। कहते मैंने अपने रिश्तेदार को बोला कि बस तू मेरी वो बेल दे दे, तो तूने सिर्फ लिख के देना है कि हाँ ठीक है आगे से कुछ नहीं करेगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। कहता नहीं थी अगले दिन, लिख के देना था लिटरली, बस कि जी मैं फलाना और मेरा यहाँ घर है और ये मैं इसे जानता हूँ, आगे से ये नहीं करेगा। नहीं दिया अगले ने। अच्छा एक मिनट, मुझे मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि कनाडा जैसे कंट्रीज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अकेलापन, एकाकीपन। इस पॉइंट पर मैं आता हूँ। कहते हैं लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं, वहां कोई बात करने के लिए नहीं होता और कमरे में बैठ के सिर्फ रोते रहते हैं। पिछले 1.5 साल में कनाडा में क्या बदला है इसको कोई समझ नहीं पा रहा। इतना ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गया भाई, हम इस घर में रहते हैं, इसमें कितने लोग रह लेंगे? हाँ 4-6 लोग आराम से रह लेंगे, 8 रह लेंगे, 8 रह लेंगे, 80 लोग रह लेंगे, 800, 8000। जिस देश में पिछले 5, 7, 10 सालों में 7 लाख नया स्टूडेंट आया हो, सिर्फ इंडिया से 7 लाख, पूरे वर्ल्ड से आता है ना, बांग्लादेशी भी आता है, पाकिस्तानी भी आता है, नेपाली भी चाइनीज भी आता आते है भाई, और अफ्रीकन कंट्रीज से भी आ रहे हैं। एक्चुअली इतने लोगों को आप जॉब कैसे प्रोवाइड कराओगे? हाउसिंग, जॉब, खाना, नहीं everything। हाउसिंग छोड़ दीजिए ना, मैं टेंट में रह लूंगा भाई, मैं कुछ और सिस्टम बना लूंगा अपना, रह लूंगा। जॉब, हर साल अगर 1 लाख नया इमिग्रेंट आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, और कुछ लोग वर्क परमिट पे आ रहे हैं, कुछ लोग ओपन वर्क वीजे पे आ रहे हैं, इतने लोगों को कनाडा की, अच्छा मुझे तो आज तक कनाडा की जीडीपी समझ नहीं आई। वो कंट्री क्या मैन्युफैक्चर क्या करता है? कुछ भी नहीं, जीरो। उसके बाद तुम हर साल 1.5-2 लाख 4 लाख नया स्टूडेंट इमिग्रेंट और ये वो ले रहे हो, इतने लोगों को जॉब्स कहां से दोगे? वो जो 2 लड़कियां भीख मांग रही थी, वो कहती भैया हमें भीख में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं जॉब के बरोबर। कहता जॉब में तो भैया हमें कुछ मिलता ही नहीं है। कहता दिन भर काम कराता है, $20 देता है। कहते एक स्टोर में हम काम करते थे, $20 सारा दिन के, जबकि $18 तो शायद मिनिमम वेज है 1 घंटे की। 1 घंटे की। कहता $20, 9 घंटे काम कराता था, सवेरे 6 से शाम को 5 बजे तक, $20, $18, $20। कहते उससे ज्यादा पैसे तो हमको बेगिंग में मिल जाते हैं। कहता बेग करना एक ज्यादा बेटर जॉब है असली जॉब करने के। और कहती फिर है प्रॉब्लम क्या, जॉब है ही नहीं। अब हुआ क्या था, मैं आपको सुल्तानपुर लोधी में अपने कुछ फ्रेंड सर्कल का हाल बता देता हूँ। ओए वो डोंकी ला के अमेरिका चले गया, ओए उधर वीजा आ गया। मतलब जब उस किसी लड़के का वीजा आता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, सेलिब्रेशन, मतलब ये पूरी बड़ी पार्टी होती है। घर पे जो पार्टी हो रही होती है वो अलग पार्टी दी होती है कि साडा पुत कनेडा चल रहा है, वीजा आ गया। उसके बाद लड़कों में ये हो, इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, वो भी चल गया, वो भी चल गया। अच्छा आज से 4, 5, 10 साल पहले जो लड़के चले गए ना, तो वहां सच में उन्होंने पैसे कमा लिए। तब वहां इतना अभी वर्क की प्रॉब्लम्स नहीं थी, वहां खूब काम था।
इधर पिछले 1.5 साल से काम ही नहीं है। फिर क्या है, स्टूडेंट वीजा कम से कम 18, 20, 22, 25 लाख रुपए का, फिर जेब में कुछ पैसे भी तो लेके जाओगे साथ में, लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब क्या है, हर साल फीस जमा करनी है। 30 लाख रुपए जिस पेरेंट ने पहले तुमको लगा के भेजा, वो हर साल 5-7 लाख रुपए तुम्हारी फीस कहां से दे। ये बेसमेंट्स में रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि अनएम्प्लॉयड हो गए। पिछले 1 साल से खाने के लाले, ये मेरी बात आज पंजाबियों को बहुत कड़वी लगेगी, ये ना झूठ बोल रहा, ये बोलेंगे ये झूठ बोल रहा, ਉੱਥੇ ਲੈ हम फलाने साडा रिश्तेदारा ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਸਟੈਂਗ ਲਈ, ਉਹ ਲੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਆਮ ਦਾ ਪਿੱਕਾ लिया। सच्चाई ये है कि खाने को पैसे नहीं, बर्गर अफोर्ड नहीं करते, गुरुद्वारे अगर ना हो तो रोटी ना मिले। अगर 10 लड़के एक बेसमेंट में रह रहे हैं। एक और स्टोरी बताता हूँ। यूट्यूब पे है, एक लेडी है, उसने अपने की वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा चली गई थी। फिर 4-6 महीना हस्बैंड वाइफ दोनों रहे। फिर हस्बैंड ये कह के वापस आ गया कि भैया यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, तो कम से कम जो दिल्ली वाला बिजनेस है जाके उसको ही संभालूं, तो तुम यहाँ संभालो बच्चों को। 2 बच्चे थे उनके, 12, 14, 15 साल के एज ग्रुप के 2 लड़के थे, और मदर वहां अकेली छूट गई। कहती जब तक तो मेरा पति साथ था मैं फिर भी मैनेज कर लेती थी वहां की लाइफ। कहते जब हस्बैंड जब वापस आ गए इंडिया 6 महीने बाद, कहते फिर ना मुझे अचानक ना लोनलीनेस के और डिप्रेशन के फिट्स पड़ने लग गए। और मैं सारा दिन कहते बच्चे सुबह स्कूल चले जाते थे और मैं वहां घर में बैठ के सारा दिन सिर्फ रोती थी। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे रोता हुआ देख लिया, तो वो मुझसे पूछे मम्मा तुम आप रो क्यों रही हैं? तो मैं उसको मैं खुद से पूछती थी कि मैं रो क्यों रही हूं। कहते मुझे समझ में नहीं, मुझे खुद को तो नहीं आता था। मैं और कहते मैं सारा दिन रोती थी और 6 महीने रोई। कहते वहां इतना ज्यादा, कहते वहां पे बात करने के लिए आप तरस जाते हो किसी से। तो जो आदमी, चलो अब तो हम अनएम्प्लॉयड, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, फ्यूचर नहीं है, घर पीछे माँ बाप इस आस में बैठे हैं कि बेटा तो अब सेटल हो गया, बेटा वहां जाके उसके पास तो मतलब अब तो मरने लायक भी नहीं रास्ता बचा हुआ, वापस जा नहीं सकता, उनकी बात नहीं करते। जो वहां पे ठीक ठाक सेटल्ड है उनमें भी लोनलीनेस की बड़ी भीषण वो प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं। हमारी मासियां मामे तो हैं, बाहर ही हैं, तो हमारी मासियां एक बात कहती हैं कि हम 3 भाई बहन एक ही शहर में रह रहे हैं जब से हम इंग्लैंड आए हैं, और शादी ब्याह कोई फंक्शन कुछ ऐसा होता है तब मिलते हैं, या 2-3-4 महीने में प्रोग्राम बना लेते हैं कि यार बड़े दिनों के मिले नहीं है, तो यार तो तू मेरी तरफ आ जा संडे को, या मैं तेरी तरफ आ जाता हूँ। फिर उसमें क्या है कि नहीं यार मेरा तो संडे को मैंने ये करना है, वो करना है, घर साफ करना है, गार्डन साफ करना है, गाड़ी धोनी है, ये करना है। कहते हैं मतलब हम एक शहर में रह के 3-3 महीने मिल नहीं पाते। और हिंदुस्तानी इतना वेला है कि कर रहा वेला बैठा, तू मैं भी चल, तू मेरे वाल आ जा, चल मैं उधर आया, या तू आ जा, ऐसा करते ओदे वाल चलते हैं। वो तीजे ਨੂੰ फोन ला लो, ओ की कर रहा, घरे सीगा की कर की रहा, इधर बैठा, चल तेरे वाल आ रहे हैं। यहां दुनिया ही वेली बैठी हुई है और फिर भी मस्त है, बढ़िया, शाम को मजे ले रहे हैं, काम किसी के पास है नहीं, और काम की कोई कमी नहीं है करने वाले की। कल मैं सब्जी मंडी गया था, 99% इस पूरे बिजनेस पे, सब्जी और फ्रूट के बिजनेस यूपी बिहार का कब्जा है पूरा 100%। मंडी में सिर्फ आड़ती है बड़े बड़े कुछ पंजाबी बचे हैं, बाकी सब यूपी बिहार ने एकदम पूरा टोटल कब्जा कर रखा है। मुझे एक भी यूपी बिहार वाला वहां का डिप्रेस्ड नहीं दिखा कि यार ये लेबर क्लास आदमी है, लेबर कर रहा बात है। कैसे कर रहे थे ग्राहकों से? अब तो वो तो चले एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अब कैसे बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा में क्योंकि काम है नहीं तो आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, फिर वो ढूंढता है नशा। डिप्रेस्ड आदमी सबसे पहले ढूंढता है नशा, पैसे है नहीं तो क्या करता है, चोरी। अच्छा, कनाडा में एक नया नेक्सस काम कर रहा है, आपको पहले नशे पे लगा देता है, फिर आपसे ऐसे क्राइम्स कराता है।
एक लड़के का इंटरव्यू है, वो कह रहा है कहता भाजी इतने नशा था इदा आ जिदा तो सोच ही नहीं सकते। भाई किसी जमाने में पंजाब बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था ना चिट्टे के लिए और इसके उसके लिए। आज कहता है कनाडा में वो हाल है। कहता जिस मर्जी रोड पे जाओ आपको नशा तुरंत अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है रोड्स पे। और नशे का कारोबार वहां ये इंडियंस कर रहे हैं, ये जितने भी अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं ये कर रहे हैं, मुस्लिम्स कर रहे हैं, अंग्रेज खुद कर रहा है क्योंकि खूब मोटा पैसा है। अब वहां पूछो कोई नशा कहां से आ रहा है, उनकी पुलिस क्या कर रही है। ये एक बात कहते हैं ना पंजाबी, जब ये इंग्लैंड जाने और अमेरिका और कनाडा के बहाने करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब जहां पे वो लड़का रो रहा है कि मतलब प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो, है? ये तो चंगा था मैं घरे चल जाऊं, मैंने बस एक लास्ट वाली मेरी बेटी थे वाइफ ना मिला दो तो मैं वापस चल जाना। उसके पास इंडिया आने की टिकट के पैसे नहीं है, 50,000 की टिकट होगी। जो आदमी 4 साल से कनाडा में, उसके पास 50,000 रुपए नहीं, आप सोच लीजिए। हाँ, इसका एक दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन लोगों के पास जॉब्स है, जो पहले से कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे पहले सेटल हो गए थे, उनका आज भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैं आज के यूथ को एकदम एक बात साफ कान खोल के समझ लो भाई, भूखे मरना है और अपना 25-30 लाख रुपए और कुछ साल बर्बाद करने हैं। नहीं नहीं, भूखे नहीं मरना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। हाँ। भूखे मरना है वहां जाके नशों की गिरफ्त में। और बेटियों की क्या हालत है, जो लड़कियां हैं। एक वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, वो नाम लेना उचित वो नहीं उस वेबसाइट का। इंडिया में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उन्होंने इंडियन आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर रखा है। उस पे लिटरली पंजाबी गर्ल्स के प्रोफाइल्स की एक वो है, इंडियन गर्ल्स की पूरी और उसका प्रोफाइल नाम है। ही शायद कुछ ऐसा है। नहीं, नाम तो उसका इंग्लिश ही है, वो नाम तो उनका वैसा ही है। लेकिन उस पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स इतना ज्यादा दिखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इंडियन गर्ल्स जो कि यहाँ पे अच्छी और जिंदगी की और चाह में और पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए। एज हाँ, 20, 21, 22, 23, 24, 25। फिर एक कोई वेबसाइट बता रहे थे कि उस पे ये लड़कियां जो यहाँ से जो मैरिज करके जाती हैं, और अभी हस्बैंड तो पंजाब में ही पड़ा है, वो जाते ही आई वांट अ बॉयफ्रेंड। ये बॉयफ्रेंड वाला बड़ा एक सही सिस्टम है, इसमें आपको बता देता हूँ। जाते ही कोई एक ऐसा लड़का, एक मुर्गा फंसा लो जिसके पास पहले से रहने के लिए जगह हो, तो रहना खाना फ्री हो गया, ठीक है। और चाहिए क्या, नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। और जरा पंजाब च बैठा हुआ वो तो पैसे मंगाई जाओ कि मैंने काम ही नहीं लब्बा, तेन किदा सदा मैं पैसे भेज, मैं रहना वहां, मेरी रोटी है। अच्छा, जिसने 25-30 लगा के पहले भेज रखी है, वो यहाँ से बेचारा भेजी वो जा रहा बेचारा है, आठ भेजी दस जा लाख रहा तो इस हाथ में भेज देता, नहीं तो वो 30 डूब जाएंगे। है। अगर वापस आ गई हाँ। तो डूब गए ना, अगर वापस आ जाती है वो लड़की तो डूब गई, काम वहां है नहीं। और उसके बाद में आपको, आप एक काम करिए, कल मेरे साथ चलिए, आपको मैं आईलेट सेंटर का हाल दिखा के लाता हूँ। उनके बाहर सवेरे आप मोटरसाइकिल और स्कूटी नहीं गिन पाएंगे। अच्छा, अभी भी ये हालत है? जब आज की बात कर रहा हूं, जब वहां भुखमरी है कनाडा में। और एवरीबॉडी नोज कि वहां भुखमरी है। स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट व्यापार में लिप्त है, बुरी तरह उनका शोषण हो रहा है। पिम्प्स उनको यूज कर रहे हैं सिर्फ खाना और थोड़े से पैसे, खाना और शेल्टर के लिए उन लड़कियों। इसके बावजूद पेरेंट्स अपनी बेटियों को वहां हाँ, भेजने के लिए मरा जा रहा है। पता नहीं क्या इनकी आंख नहीं खुल रही है, इतने अनपढ़ है इनको। मतलब आज हर एक आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन और एक बढ़िया 5G 4G कनेक्शन है। वहां कुछ चैनल है पंजाब के, देख लो ना, उस पे हाल देखो ना। एक लेडी वहां सिर्फ ऐसी फंसी हुई लड़कियों को सिर्फ रेस्क्यू करती है और वापस इंडिया भेजती है। सुंदर सिंह जी नाम है, मैंने उन पर बकायदा एक वीडियो किया है। किया। और वो लेडी चिल्ला चिल्ला के वीडियोस में कहती कि अपनी थी आई थे ना भेजो, अपनी बेटी को अगर व्यापार में झोंकना है तो कनाडा भेज दो। वो तो एकदम शरेआम कहती है ना कि भाई कोई बहुत लक्की गर्ल होगी तो बच जाएगी, नहीं यहाँ डूबने के चांस ज्यादा है। कनाडा आज वो शिप है, जिस शिप पे आप चढ़े तो उस पार उतरेंगे इसकी गारंटी नहीं है, हाँ डूब जाएंगे इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद भी पंजाबी 30 लाख रुपए लगा के स्टूडेंट वीजे पे आइलेट्स ब्राइड के थ्रू जैसे मर्जी बस एक बारी कनाडा पहुंचे, साड़ी गरीबी दूर। और बच्चे को सिर्फ पता है क्या दिखाया जाता है, फोर्ड दी मस्टैंग, रैम दा पिक्का, अब बड़ा सारा कार। एक ब्रांड है जूतों का, आपको नहीं पता होगा, बैलेंसियागा, नाम सुना है आपने? उसका शायद जूता 70-80 हजार 1 लाख का आता है। बैलेंसियागा दे बूट, एक वो स्लिंग वाला बैग आता है गुची का, प्राडा का, वो बैग है। मैं लुई विटॉन दी बेल्ट पाऊंगा,
डिजाइनर जीन्स पाऊंगा, डिजाइनर शू पाऊंगा, शर्ट पाऊंगा डिजाइनर, सिर्फ ये दिखा के। अच्छा, आज का यूथ वाकई क्या इतना खोखला हो चुका है? नहीं, मैं ऐसे नहीं, देखिए 18 साल के बच्चे को अकल कितनी होती है, जिसके अगल बगल वो देख रहा है कि ला फलाना मेरा भूआ का मुंडा गया सीगा उथे गड्डी ले ली, ਉਹ ਲੈ तो भूआ जी होनी भी बाहर चल गए थे, मैं भी जाऊंगा बाहर थे, भाई सारा टब्बर बाहर चल जाना। जहां पूरा समाज, वो एक इकोसिस्टम होता है ना, जहां पूरे समाज का इकोसिस्टम ये बन चुका है, बाहर जाना बाहर जाना बाहर जाना, जितना मर्जी जाना। भाई हमारे सामने एक फैमिली अपने यहाँ से 18-20 किले बेच के, सिर्फ उन्होंने अपना घर रखा, बाकी सब कुछ बेच के वो फैमिली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गई। उनको हर साल 8 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ ठेका आता था। हाँ, जमीन। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, माँ बाप, 6 लोग, घर अपना, 2-3 भैंसें थी और खेती ठेके पे दे रखी, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। भाई देखा जाए तो 70,000 रुपए महीना तो आपको सिर्फ ठेका मिल रहा है, घर आपका खुद का है। उसके बाद आप दोनों जॉब करो तो 40-50 हजार तो आप भी कमा रहे होगे। 1.25 लाख रुपए महीने का यहाँ सब कुछ उन्होंने जमीन में बेच दिया, वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए। और उनको लोगों ने रोका कि वो यहाँ की कर रहे हैं। नहीं नहीं पाजी, उससे क्या लाइफ है जी, या जी बाजी। वहां 8-8 9 9 घंटे काम करते हैं। वो लड़का जो एकदम नशे की गिरफ्त में था और रो रहा था ना कि मुझे प्लीज बस मुझे रेस्क्यू करके आप भेज दो, वो एक बात कह रहा था। वो एक दूसरा लड़का था, 2 लड़कों का इंटरव्यू लिया उस रिपोर्टर ने। वो दूसरा लड़का कहता है कि मैं तो जी ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, स्किल्ड जॉब है ना। कहता मैं आया, 1 महीना मुझसे ग्राफिक डिजाइनिंग कराई, और कहता फिर रात को मैं एक उसी तरह जिसके यहाँ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, उसने मुझे रात को ना एक कहीं किसी ऑफिस में या कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिला दी। कहते वहां मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। तो उसने कहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं है तो $50 तुझे हम पर नाइट देंगे। कहता दोनों ने मुझसे 1-1 महीना काम कराया, 1 पैसा नहीं, अच्छा, काम करा लिए, पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। आपको पता है वहां स्टूडेंट रोड्स पे बैठा हुआ है, धरने लगा के बैठा हुआ है, हाँ। अपने फ्यूचर के लिए परेशान है। वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं कर रहे, पीआर दे नहीं रहे। अच्छा, वो जो लड़का रो रहा था टेंट वाला ना कि मुझे मेरी वाइफ और बेटी से मिला दो और मैं जाऊंगा वापस, मेरी एक किले दी कोठी है, कनाल दी कोठी है थे अपने मोहाली में, बीसीए एमसीए है। उसने एक और बात बताई, वो कहता कि यहाँ काम है ना तो उससे ज्यादा यहाँ लोग पहले थे हैं। कहते अगर भाई, कहता मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड की ओपनिंग यहाँ खुलती है ना, तो कहते हैं 1000 बंदा आ जाता। 10,000 आदमी पहले ही तैयार होता है एक जॉब के लिए। कहते यहाँ 10,000 बंदा उस जॉब के लिए लाइन लगी होती है सबसे। अच्छा, इंडिया में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप किसी के पास भी चले जाओ, वो कहता जी मेरे को कोई बंदा नहीं है, हमें लोग नहीं मिल रहे, हमारा बिजनेस इसलिए नहीं ग्रो कर रहा, हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें स्किल्ड आदमी ही नहीं मिल रहा, हम काम कैसे करें? नहीं, उस लड़के ने एक और बात पता है क्या बताई? आपको लग रहा है वो लड़का यहाँ से वर्क परमिट पे गया था, ही इज अ पीआर नाउ। पीआर, कनाडा का पीआर लड़का कहता कि मुझे मेरी वाइफ से मिलवा दो, बेटी से मिलवाओ, और प्लीज मुझे आप भेज दो, मैं अपने घर चला जाऊं मोहाली। पीआर की ये हाल है, वर्क परमिट वालों की तो बात छोड़ दीजिए। वहां स्टूडेंट रोड पे बैठा हुआ है, धरने दे रहा है कि हमारा क्या होगा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियंस के साथ या स्टूडेंट्स का जो ठगी की है ना, उसके लिए तो उनको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। भाई आपको अपनी कंट्री की कैपेसिटी पता थी कि आप कितने लोगों को ले सकते हो और उनको पीआर या वर्क परमिट दे सकते हो। वर्क आपके पास है नहीं, जॉब्स आपने नई कोई क्रिएट की नहीं, पुराना आदमी जो वहां पहले से बैठा हुआ वो काम कर ही जा रहा है। अच्छा, नहीं, वहां की लोकल जो पॉपुलेशन है, हाँ, वो भी तो बहुत परेशान होंगे वो लोग, इनकी वजह से उनको कहां से जॉब्स मिलती वहां होंगी? एक और प्रॉब्लम है ना, ये इंडियंस करते क्या है, ये पंजाबी मोस्टली। भाई अगर मैं वहां पे पीआर हूँ और वहां का, भाई मैं अगर मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ तो मैं कोई काम करूंगा तो मैं तो $18 घंटा मांगूंगा। स्टूडेंट तो दिन भर के $18 में काम करने को तैयार है। हाँ? स्टूडेंट्स का ये हाल है आज की, मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूँ। स्टोर है, स्टोर के बेसमेंट में रहने को तैयार है, सिर्फ खाने पे काम करने को तैयार है। वर्क फॉर फूड। खाना और $100-200 महीने का दे दो, मत दो, खाना और रहना दे दो। रहना भी मत दो,
3 टाइम बढ़िया खाना दो तो रहता मैं टेंट में लूंगा। ये आज कनाडा में स्टूडेंट और पीआर की सच्चाई है। एक पीआर फूट फूट के रो रहा था कि प्लीज मुझे वापस भेज दो। ये तो चंगा था मैं उठे सीगा। उसके बाद भी पंजाब में हर आइलेट सेंटर के बाहर, हर इमिग्रेशन वाले एजेंट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लाइंस कनाडा जाने की। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि हिंदुस्तान इस धरती का सबसे अच्छा मुल्क है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ है, पैसा कमाना यहाँ सबसे ज्यादा आसान है, यहाँ लाइफ सबसे ज्यादा इजी है। मैं आपको एक छोटा सा, कनाडा में, यूके में, यूएसए में जो सबसे बड़ी लग्जरी है वो है हाउस हेल्प। यस जी। हम यहाँ, मैं ये वीडियो जलंधर में बैठ के बना रहा हूं इस समय, हमें यहाँ हाउस हेल्प की जरूरत थी और हमने अपनी सोसाइटी की गेट पे वहां पे अपना फ्लैट नंबर लिखा दिया। सुबह से 5 लेडीज आ चुकी हैं, जबकि हमने जब लिखाया था उसके 1 घंटे बाद ही हमें हाउस हेल्प मिल गई थी। वो हाउस हेल्प सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए लेगी, मान लीजिए 3 हजार रुपए महीना। नहीं बताइए ना 3,000 रुपए महीना में क्या क्या करेगी? पूरे घर की सफाई करेगी भाई 2 BHK फ्लैट की पूरी सफाई, पूरा झाड़ू पोछा, हफ्ते में 2-3 बार डस्टिंग, दोनों वॉशरूम साफ करेगी, पूरा रसोई का काम करेगी, बर्तन वर्तन रसोई पूरी साफ करनी, पूरी बालकनी साफ सफाई। उसके बाद रोज सवेरे हमारे लिए 5-6 रोटियां आटा गूंद के और सब्जी काट के जाएगी, सब्जी हम खुद बनाएंगे। 3,000 रुपए। टॉयलेट्स भी साफ करेगी। हाँ वॉशरूम साफ करेगी रोज दोनों, और दोनों टाइम बर्तन मांजेगी सवेरे शाम बर्तन। 3,000 रुपए। फॉर 100 रुपीज अ डे। यस। तो भैया हिंदुस्तान, इससे बड़ी लग्जरी क्या होगी? नहीं मैं तो पंजाबियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका कनाडा जाके क्या कमा लेते हो? 2-2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए, लाख से 1.5 लाख रुपए रेंट, 25-50 हजार रुपए की ग्रोसरी, टैक्सेस, बचता क्या है? कुछ भी नहीं। कल आप उस मंडी में गए थे, मेरा यह है कि 3,000 रुपए से कम की दिहाड़ी नहीं पड़ती होगी। ज्यादा उस मंडी पर में वो आप दोनों लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जितनी बड़ी बड़ी फड़े उन्होंने लगा रखी जितनी है, बड़ी बड़ी, मतलब इस आधे कमरे जितनी जितनी फड़े, जितनी इतनी सब्जी आती है, 100 स्क्वायर फुट। वो कम से कम मिनिमम 10,000 रुपए का मार्जिन देखी जाती है। और पता है एक एक फड़ पे कितने उसने, जो मेन जो भैया जी वहां जो मेन जिसकी फड़ है, उसने 2 से 3 एम्प्लॉयज वहां रख रखे थे तीन सिर्फ। तो जिस सब्जी की दुकान पे 3 एम्प्लॉयज काम हाँ, कर रहे काम हैं, कर रहे हैं। मालिक सिर्फ पैसे लेके, मतलब मालिक का सिर्फ एक काम है, पैसे जो लेना। मालिक के नहीं, जो मालिक के तो आसपास की जो सब्जी है वो तो मालिक अपने हाथ से दे के तौल के पैसे काट ले रहा है। ओए 2.5 किलो आलू पा दे, ओए मंगे क्या कर रहा है उधर, 5 किलो प्याज डाल दो बाबूजी को। वो बस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बड़ी कुर्सी पे सेठ जी बैठे हुए और पैसे काट रहे हैं। मैं कहता हूँ 3,000 रुपए दिहाड़ी डालता हूँ, 90,000 रुपए महीना हो गया खर्चा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस 2 BHK फ्लैट को, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट 22,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना मेंटेनेंस, 23,000 रुपए, 5,000 रुपए बिजली का बिल, 28,000 रुपए। एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 10-12,000 रुपए का राशन दूध वूध मिला के 40,000 रुपए। अगर हमारी सोसाइटी में आकर रहेगा, बहुत लैविश सोसाइटी है जलंधर की, 90,000 रुपए कमाने वाला 40,000 रुपए अगर खर्च रहा है तो 50,000 रुपए महीना तो बचा रहा है। और सबसे बड़ी बात यूपी बिहार के आदमी को पता क्या है? शो ऑफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। किसी जमाने में वीआईपी का वो अटैची याद है आपको, जो बेचारा पटरी से खरीदता था, वो जो साइडों से हुक से खुलता है और एक ही चाबी होती है, यूनिवर्सल चाबी थी, अगर चाबी गुम हो जाए तो किसी का भी लेके, भाई साहब लो एक बार चाबी देना, वीआईपी का सूटकेस। उस जमाने में वो नीले रंग के ड्रम लेके यूपी में, हम जब यूपी जाते थे यहाँ से, नीला ड्रम भरा होता था ट्रेनों में, हर एक के पास नीला ड्रम। इसके अलावा यूपी बिहार वाला क्या करता है भैया? लैविश लाइफस्टाइल के नाम पे कुछ भी नहीं, और आज भी नहीं करता। सब पैसा बचा बचा के उत्तर प्रदेश में जमीन जितनी खरीद लो। यूपी में जमीन का जो रेट बढ़ाया वो इन्हीं लोगों ने बढ़ाया। हाँ, सही बात। मैं सुल्तानपुर लोधी में एक फैमिली है, बाई चांस मेरा उनसे परिचय हो गया, तो पता लगा वो डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के रहने वाले और ठाकुर फैमिली है। तो मैंने ऐसे अरे वही फ्रूट्स वाले। 2-3 महीने बाद में पूछा, वो फलाने वाले भैया नहीं दिखाई दे रहे। बोला नहीं, वो तो गांव पे रहते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं यहाँ। तो उनके छोटे भाई की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं, वो बड़े भैया हैं, वो गांव पे रहते हैं। तो मैंने पूछा वो गांव पे क्या करते हैं? बोला वो घूम के खाली जमीन देखते हैं। मैंने क्या मतलब? कहते वो घूम के खाली जमीन खरीदते हैं। तो मैंने पूछा ऐसी कितनी जमीन खरीदते हैं?
तो उसने बोला मेरी फैमिली की 11 सब्जी और फ्रूट के स्टॉल लगते हैं, पूरी पूरी फैमिली जी। उनके और अपने घर के बच्चे मिला के, और 3-4 एम्प्लॉयज भी हैं उसके भी। कहते एवरेज 5 तो एक ही जगह लगती 5 है। तो एक ही जगह लगती हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एवरेज इनकम एक स्टॉल से एवरेज 2,000 रुपए पर डे, 11 लगती हैं। तो जो परिवार 20,000 रुपए रोज कमा रहा है, वो गाजीपुर की जमीन नहीं खरीदेगा तो और करेगा क्या? नहीं, आपको शायद नहीं पता, आप इधर बहुत दिनों से मिले नहीं है ना। सुल्तानपुर में 22-23 मरले जमीन लेके बड़ी कोठी पाई है। वहां जमीन नहीं मिल रही थी, सुल्तानपुर लोधी में 2 या 3 किले ले लिए हैं। अच्छा। कहता वहां नहीं मिली, जमीन लेनी यहाँ ले लिए। कहता जमीन होनी चाहिए बस हमारे पास। अच्छा, आप लोगों को यूपी की एक और अच्छी बात बताऊं, जमीन सब ढूंढते हैं, बिकती एक नहीं है, मिलती एक नहीं है। और रेट आप बोल के देखो कि आज मैंने अपनी जमीन आज की बेचनी तारीख है। में पंजाब यूपी का 1 किला बेच के, हमारे गांव में 1 किला बेच के पंजाब में 2 किले जमीन मिल जाएगी। ज्यादा मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। जो एक गांव से दूसरे गांव को जो रोड कनेक्ट करती है ना, उसका 1 किला यहाँ 5 किले। और बढ़िया किलों की बात कर रहा हूं मैं, होशियारपुर के जंगलों की बात नहीं कर रहा, या मैं मंड की बात नहीं कर रहा, मैं फर्टाइल लैंड की बात कर रहा हूँ। मोटर लगा, अच्छा खेत, 20-22 लाख 25 लाख रुपए किला, वो 1 करोड़ रुपए किला। 30 लाख रुपए, वो 1 करोड़ रुपए किला, सही बात है। और उसके बाद है पता क्या, बिक एक भी नहीं रहा है, हम्म। बिक एक नहीं रहा है। 1 करोड़ रुपए देने वाले बैठे हैं, पर जमीन नहीं मिल रही नहीं लोगों मिल को। नहीं मिल किसी ठाकुर साहब का चले जाओ कि भैया तो अपनी, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके बच्चे, अच्छा, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 3 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं लक्की पाजी, उन दिनों उन्होंने इमिग्रेशन के पेपर्स लगा रखे थे ऑस्ट्रेलिया के। 4 साल पुरानी बात होगी। मोदी दूसरा चुनाव जीते थे, 19 की बात है। तो मैंने उनसे ऐसी बातों बातों में कहा, ये जो लोग 20-20 लाख रुपए दे के जा रहे हैं ना, मैंने कहा मेरी बात को याद रखना, ये 20-25 लाख दे के हाथ जोड़ के तरले करके रिक्वेस्ट करके मोदी से बोलेंगे प्लीज सानू बचा ला, सानू ले चल, और 20-25 लाख रुपए खर्च के वापस आएंगे। तो उनको विश्वास नहीं था इस बात का, क्या बातें कर रहे हैं आप। मैं कहा 5 साल के अंदर ये होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा और यूके से लोग हाथ जोड़ के जान बचा के इंडिया वापस आएंगे। इंडिया इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग लैंड टुडे। यहां जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की, अच्छा, पेटी जॉब करनी हो वहां से लेके, और आपने स्टार्टअप लगाना हो, बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, हर चीज के लिए द बेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज इंडिया टुडे। सब्जी की फड़ लगाने के लिए, अगर बशर्ते आदमी 12 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत, जो कि यूएस में करता है, 16 घंटे, 16 घंटे काम करता है ना। जैसे कोई कोई 18-24 घंटे भी हाँ करता हाँ, 18 घंटे तो एक हमारे रिश्तेदार करते हैं, और पिछले 15 साल से लगातार कर रहे है, हैं, 20 साल से। 20 साल से। और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, तुसी अपना टाइम खराब करो, जल्दी से टाइम ना आ जाओ। अच्छा, उनका अगर दिनचर्या सुन लो ना, तो आदमी बोलता है कि पागल है। मेरे को तो हॉल पड़ जाती है उनकी हैं? उनकी उनकी लाइफस्टाइल, उनका दिनचर्या सुन के। 6 घंटा सुबह सोते हैं। 6 से सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता है वो आदमी। खैर, उसका अगर 1/4 काम भी इंडिया में कर ले, और कोई भी एक छोटा सा पेटी जॉब शुरू कर ले। यहाँ डीएवी कॉलेज के सामने एक बंदा रेडी पे छोले कुलचे बेचता था। उसने अपनी बेटी की शादी में मर्सिडीज दी थी, तो ये बड़ी चर्चा का विषय था। डीएवी कॉलेज मकसूदा के सामने उसकी छोले कुलचे की रेडी लगती है, और जलंधर के बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स, कि शायद ही कोई लड़का होगा 30 साल पुराना जो कि जिसने उसकी रेडी के छोले कुलचे ना खाए हो। वहां से लेके, और अगर आपको 100 करोड़ की अगर कोई स्टार्टअप लगाना हो ना, इंडिया जैसी प्रॉमिसिंग लैंड आज धरती पे नहीं है। ये जो लोग इंडिया छोड़ के आज जा रहे हैं, पैसे खर्च के तरले करके, मोदी से रिक्वेस्ट करके, वहां से रो रो के वीडियो बना के डालोगे, मोदी साहब प्लीज बचा लो जरूर, प्लीज बचा लो, डालते हैं ना कुछ लोग। मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी के उस मेन गेट पे, या मेन गेट छोड़िए, ये जो दोनों
जनरल राइट्स 2 और स्मार्ट होम्स के बीच की जो सड़क है ना, इस सड़क के कॉर्नर पे अगर एक आदमी फ्रूट और सब्जी की रेडी लगा के खड़ा हो जाए तो 5,000 रुपए की दिहाड़ी कहीं नहीं गई। पहले के अंकल जी ना छोटे हाथी पे पूरा सब्जी लेके आते थे और यहाँ बेच के जाते थे। फिर बाद में सोसाइटी की जो ये शॉप्स वाले उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनको बंद करा दिया था। फिर वो अपनी उस कोने में खड़ी करने लग गए थे। एक तो इनसे आधे रेट पे बेचते थे, क्यों? वो क्रेट का क्रेट उठा के सवेरे 4 बजे आ जाते थे और 6 बजे वहां आके खड़े हो जाते थे और सवेरे 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, दिन में अपने घर चले जाते थे। कादियां गांव के थे। अब आजकल नहीं लगा रहे, दिखते नहीं। अगर वहां एक आदमी सिर्फ एक छोटा हाथी लेके लाख रुपए डाउन पेमेंट और रोज भाई अगर 10 तरह की सब्जियां हैं, 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपए की दिहाड़ी। और अपने कुछ नहीं करना, अपने फिर सेठ जी की तरह कुर्सी लगा के बैठना है और सिर्फ पैसे काटने हैं। 2 लड़के रख के 300 रुपए दिहाड़ी के 2 लड़के, 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम। इसलिए भैया जमीन किले बेच के इंग्लैंड अमेरिका मत जाओ, अपनी बच्चियों को वहां खज्जल ख्वार मत करो, अपने बच्चों को वहां भीख मांगने गुरुद्वारे में जाके किसी तरह रिक्वेस्ट करके एक टाइम आधा पेट रोटी खाने के लिए मत भेजो। हिंदुस्तान में रह लो, हिंदुस्तान में कुछ कर लो, अपने देश को स्वर्ग बना लो। माना कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे, मैं कनाडा से बेटर है आज, पर इसके बावजूद हर चीज में, करप्शन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, सोशल सिक्योरिटी के मामले में, यहाँ पे उदासी अकेलेपन से रोता हुआ मैंने बंदा आज तक नहीं देखा है, न सुना है। नहीं 1 लाख में कोई होता होगा वो बस वहां तो वैसा। पूरी की पूरी सोसाइटी रो रही नहीं है। आप कारण है ना, गया था फोर्ड मस्टैंग और रैम के पिक्के के सपने लेके, वहां बर्गर खाने की औकात नहीं है। वहां ये हाल है कि बर्गर खाने की औकात नहीं है, और इसलिए यहाँ प्रवासी मजदूर भैया जी लोग आके अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर कनेडा अमेरिका का नाम लिया। हिंदुस्तान से बड़ा स्वर्ग इस धरती पे कोई नहीं है। हिंदुस्तान में रहो, इसको स्वर्ग बनाओ, यही हमारा स्वर्ग है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।